बिहार के मुजफ्फरपुर में नौकरी के नाम पर हैवानियत हुई है। एक चीट फंड कंपनी के दरिंदों ने एक नहीं कई लड़कियों का यौन शोषण किया है। घटना के बाद से पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है। एक पीड़ित लड़की किसी भी तरह इन दरिंदों के चंगुल से भाग निकली और कंपनी की काली करतूतों को उजागर कर दिया। पीड़िता बिहार सरकार से न्याय की गुहार लगा रही है। उसने आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर के अहियापुर इलाके का है। करीब 180 लड़कियों को नौकरी देने के नाम पर बंधक बनाया गया। उनके साथ मारपीट की गई। इनमें से कई लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का भी आरोप लगाया जा रहा है। लड़कियों के साथ नौकरी के नाम पर किए गए इस धोखे और काली काम को लेकर छपरा जिले की रहने वाली एक पीड़िता ने जिले के अहियापुर थाने में केस दर्ज कराया। उसने कहा कि सोशल मीडिया पर महिलाओं के लिए जॉब ऑफर की एक पोस्ट के माध्यम से वो डीवीआर नाम के संस्थान से जुड़ी थी। अप्लाई करने पर चयन होने के बाद प्रशिक्षण के नाम पर 20,000 रुपए की मांग की गई। रकम के जमा करने के बाद बहुत सारी लड़कियों के साथ अहियापुर थाना क्षेत्र में ही बखरी के पास एक मकान में सबको रखा गया। इस दौरान लगभग 3 महीने गुजर गए, लेकिन किसी की सैलरी नहीं मिली, जिसके बाद उन लोगों ने संस्थान के सीएमडी तिलक सिंह के समक्ष अपनी बात रखी और तब उन लोगों को बताया गया कि 50 और लड़कियों को संस्था से जोड़ने पर उनकी सैलरी 50,000 कर दी जाएगी। पीड़ित लड़की ने बताया कि वो 50 और लोगों को जोड़ने में असमर्थ है, तो उस पर दबाव बनाया गया और उसके मोबाइल के सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को जोड़ने की नसीहत दी गई और तब तक वो कंपनी की असलियत से वाकिफ नहीं थी और पैसे की लालच में अपने मोबाइल के सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट के हिसाब से लोगों को कंपनी से जोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच अहियापुर स्थित संस्थान के कथित दफ्तर और एक हॉस्टल पर पुलिस की छापेमारी हुई और वहां से बहुत सारी लड़कियों को पुलिस ने छुड़वा लिया। पीड़ित लड़की ने आरोप लगाया है कि इस चीट फंड कंपनी में 180 लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर फंसाया गया था। इनमें से कई लड़कियों के साथ मारपीट की गई और कई लड़कियों का शारीरिक शोषण भी किया गया। सरकार इस मामले की गंभीरता से जांच करवाए, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाए। मारपीट देखिए, ये जो केस है इसमें जैसा आप लोग बोल रहे हैं कि लड़की के द्वारा आरोप लगाया गया, तो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि हम लोग का क्राइम अगेंस्ट वुमेन में हमेशा हम लोग की प्रायोरिटी रही है और हम लोग हमेशा उस चीज़ को बहुत सेंसिटिवली हम लोगों ने डील किया है और करते भी रहेंगे। रही बात इस मैटर की, तो इस मैटर में लड़की अभी तक एक बार भी थाने पर नहीं आई। लास्ट ईयर सेम कंपनी के सेम ब्रांच में बखरी स्थित जो ब्रांच है उसमें रेड किया गया था। रेड करने पे 7 लोगों की गिरफ्तारी की थी। उस टाइम पे भी लड़की कहीं सामने नहीं आई थी। सेकेंडली जो यौन शोषण की बात की जा रही है, तो इसमें अभी तक जो पूछताछ और अभी तक की जो इंक्वायरी में चीज सामने आई है कि लड़की का एक जो अभियुक्त इसने इस केस में बनाया है उसके साथ में वो रिलेशन में थी और वो लड़की इस लड़के से शादी करना चाहती थी। पिछले 1.5-2 साल से लगातार प्रेशर डाल रही थी और जब शादी नहीं हुई और उसके बाद में इसने आकर के केस किया। आज जब सुबह में नहीं, जो तो कंपनी रजिस्टर्ड है डीवीआर कहाँ कहाँ चलता है? झारखंड और बंगाल की तरफ से जाती है। बिल्कुल, इसमें झारखंड, बंगाल और ये सिर्फ बिहार में नहीं है। ये कंपनी बाकी स्टेट्स में भी है, पंजाब तक और साउथ में भी इस कंपनी की कई सारी ब्रांचेस हैं और कई बार ये डायरेक्ट सेलिंग में खुद से करती है या फिर कई बार अपनी फ्रेंचाइज भी दे देती है। जैसे कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं, उन्हीं में से एक कंपनी। ट्रेनिंग में फ्रॉड कॉलिंग के बारे में बताया जारी हम लोगों ने भी देखा, उसमें बताया जाता है किस तरीके से बेरोजगार को खोजना है, हाँ, तो इसमें जैसा भी मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट सेलिंग की जो जनरल कंपनियां रहती हैं, तो वो लोगों जो बेरोजगार बच्चे लड़के रहते हैं उनको जा करके और उनसे उनको सैलरी देती हैं, पैसा देती है और उनसे अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए उनको मोटिवेट करती हैं और अगर नहीं करते हैं तो उनको एक टारगेट वगैरह भी दिया जाता है कि तुम्हें 50 लड़कों को ज्वाइन करवाना है, 50 लड़कियों को ज्वाइन करवाना है। तो वही सेम चीज इस वाले केस में हुई है। मारपीट करने का वीडियो
सामने आया? मारपीट करने का वीडियो सामने आया है और अभियुक्त के द्वारा भी ये चीज़ एक्सेप्ट की गई है कि उसमें, और ये पुराना जो केस हुआ था उसमें भी ये चीज़ सामने आई थी, उसमें भी हम लोग के पास में एक वीडियो आया था मारपीट का। उसमें लोग लड़के लड़कियां जो इनकी हायरार्की में जो इनके सीनियर रहते हैं, वो जूनियर्स को अपना जब टारगेट पूरा नहीं करते हैं तो ये लोग उनके साथ मारपीट करते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बहुत गंभीर तरीके से ले रहे हैं और उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। मालिक कौन है? फोटो में मिला था कि हथियार ही बरामद हुआ है। नहीं, हथियार वाला मालिक कहाँ का है और कहाँ रहता है? जो इनका इस कंपनी के जो एमडी हैं वो मनीष सिन्हा हैं, ये सिवान के रहने वाले गिरफ्तारी के लिए हैं। अभी तक गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने छापेमारी की, बट अभी तक गिरफ्तारी किसकी नहीं हुई। गिरफ्तारी कहाँ से? क्या नाम है? और जिसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की इसका नाम तिलक है और इसकी हम लोग गोरखपुर से गिरफ्तारी की कहाँ का रहने वाला? है। केस दर्ज होने के बाद में हम लोग, मतलब अनमेरिड लड़कियां रहती है और सामने नहीं आती, तो पुलिस अपने स्तर से देने की स्थिरता तो बरत क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर जब इसमें एफआईआर हुआ था, जो व्यक्ति एक ओमकार नाथ पांडे नामक जो विक्टिम थे वो आए थे सामने, उस दौरान भी हम लोगों ने बहुत लोगों से पूछताछ की, बट उस टाइम पे भी कहीं इस तरह का कंप्लेन नहीं आया, ना ही इस लड़की के द्वारा इस तरह का कोई हमें बताया गया, पुलिस जबकि अनुसंधान में नहीं, पुलिस के अनुसंधान में इस लड़की ने कभी ऐसा नहीं बताया, जबकि हाँ कोई दूसरी नहीं, हाँ बट यौन शोषण का उस टाइम पे भी नहीं आया था। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि सेम चीज हम लोगों ने सदर थाने में भी लास्ट ईयर एक दूसरी कंपनी जो इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में लगी हुई है, उस पर भी हम लोगों ने 2-3 बार रेड किया है और एफआईआर की है, क्योंकि उस टाइम पे भी लड़कियां आई थी सामने, बट कहीं यौन शोषण का बात नहीं आया। तो जो ये चीज बात उठ रही है शिथिलता वाली, तो मैं आपको ये चीज बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहूंगा कि हम लोग लगातार इस तरह के मैटर्स को बहुत सीरियसली लेकर के कार्रवाई करते रहे हैं। एसआईटी का इसमें गठन किया गया है एसडीपीओ टाउन टू के नेतृत्व में। अभी तक के उसमें अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है, बाकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो इसमें आगे बिल्कुल उसमें जांच होगी। इसमें सिर्फ लड़कियां नहीं है, लड़के भी हैं, और ये कहना मुश्किल है नंबर का, क्योंकि इसमें लाखों की संख्या में लड़के लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, जो पूरे इंडिया में इन लोगों के कॉल सेंटर चलते हैं, फिर अलग अलग ब्रांचेस हैं जहाँ पे बैठ करके वो कस्टमर को फोन करते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। दूसरे स्टेट से पुलिस से संपर्क किया है? बिल्कुल, तो हम लोग इसकी जितनी भी ब्रांचेस हैं, सारी ब्रांचेस का हम लोग एक वो लिस्ट तैयार करेंगे, और जितने भी ब्रांचेस में जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में हो रही है, उनके हम लोग संबंधित पुलिस को हम लोग सूचना देंगे। वहां से हम लोगों ने जो मेन अभियुक्त था जिसपे लड़की ने आरोप लगाया है तिलक, उसकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की।